जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शाहजहांपुर और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्रा का। शाहजहांपुर में बीते माह विकास, जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, कृषि और प्रशासनिक गतिविधियां सुर्खियों में रहीं। राजकीय इंटर कॉलेज खिरनीबाग मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां 177 हिंदू और 28 मुस्लिम सहित कुल 205 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। मुख्य अतिथि वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और विवाह को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 1-1 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 64,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में, 21,000 रुपये की गृहस्थी सामग्री तथा 15,000 रुपये समारोह के आयोजन पर व्यय किए जाते हैं। उन्होंने नव विवाहित दूल्हों से अपनी पत्नियों का सम्मान करने और उन्हें समान अधिकार देने की अपील भी की। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन हुआ। विकास खंड भावलखेड़ा में वन विभाग द्वारा 7,500 पौधों का रोपण कर अभियान की शुरुआत की गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और सांसद अरुण कुमार सागर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हरिशंकरी पौधा लगाकर लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संदेश दिया। इस वर्ष जनपद में 52.55 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे जन सहभागिता से पूरा करने का संकल्प लिया गया। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण इस भदौरिया क्षेत्र में खासतौर से किया गया। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज करने का, और जो गर्मी पड़ रही है उसको भी मिनिमाइज करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस साल 37 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 35 करोड़ वृक्ष केवल आज लगाने का लक्ष्य रखा है। 52,55,000 वृक्ष शाहजहांपुर में लगाने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य आज शाम तक हम जरूर पूरा करेंगे। इसी क्रम में जिला गंगा समिति के तत्वावधान में गर्रा नदी स्थित राजघाट पर बृहद स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान चलाया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवकों ने घाट और नदी तट की सफाई कर लोगों को स्वच्छ नदी स्वस्थ जीवन का संदेश दिया और नदी और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने का आह्वान भी किया। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने थाना पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया। ड्रंकन ड्राइविंग, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन कार्रवाई करते हुए कुल 1,843 वाहनों के चालान किए गए। पुलिस ने लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने तथा सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति जागरूक भी किया। विकास कार्यों को गति देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने हथौड़ा क्षेत्र में 15.44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सदर तहसील के नए अनावासीय भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, नए तहसील भवन के निर्माण से आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी तथा सदर और ददरौल क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भी काफ़ी सुविधा होगी। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव एवं जनपद के नोडल अधिकारी मनीष चौहान ने विकास भवन में सीएम डैशबोर्ड, कानून व्यवस्था, राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि शाहजहांपुर ने सीएम डैशबोर्ड पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिस पर प्रमुख सचिव ने प्रशासनिक टीम की सराहना भी की। अपने भ्रमण के दौरान प्रमुख सचिव ने लगभग 26.33 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, कबड्डी हॉल और 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का जायजा लेते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के तैयार होने से जनपद के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा खेल प्रतिभाओं को नई पहचान मिलेगी। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारियों ने अधिकारियों को सभी योजनाओं का 100% एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद में फूड फेस्टिवल आयोजित करने के निर्देश भी दिए। शाहजहांपुर में बीते माह जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास, खेल सुविधाओं के विस्तार
और आधारभूत संरक्षण के विकास को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां पूरे जोर शोर से जारी रहीं। कौशलेन मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का। प्रतापगढ़ को विकास की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सदर और विधानसभा विश्वनाथगंज के अंतर्गत 384 करोड़ 71 लाख रुपए से अधिक की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें प्रतापगढ़ सदर की 42 व विश्वनाथगंज की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं प्रतापगढ़ सदर की 45 एवं विश्वनाथगंज विधानसभा की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतापगढ़ के औला किसानों ने जो अमृत फल दिया उसके अनेक उत्पाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। इसी से यहाँ की समृद्धि देखकर अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सभी गरीबों किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से तहसील सदर के नगर पंचायत पृथ्वीगंज के पृथ्वीगंज भगेसरा में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता कार्यालय प्रभारी राजेंद्र कुमार शुक्ला ने की। शिविर में उपस्थित लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार परक योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्रता आवेदन प्रक्रिया, ऋण संबंध सुविधा एवं सरकारी सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया गया। साथ ही युवाओं, कारीगरों एवं ग्रामीण उद्यमियों को रोजगार का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राम मोहन मीणा की अध्यक्षता में संसद विधायक के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के साथ त्वरित आर्थिक विकास, पूर्वांचल विकास निधि, सांसद निधि, विधायक निधि से कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा विकास भवन सभागार में की। समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना से रुपये 2,926.75 लाख की लागत से स्वीकृत 156 कार्यों में 8 कार्यों की प्रगति तथा अवशेष कार्य निविदा की प्रक्रिया में पाए गए। निविदा की प्रक्रिया से पूर्ण कराते हुए सभी कार्यों को माह नवंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। योजना अंतर्गत भैरवनाथ धाम में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए अब तक भूमि सीमांकन न होने पर संबंधित उप जिला अधिकारी को 2 दिवसीय में सीमांकन कराने के निर्देश दिए गए। सांसद प्रतापगढ़ के वर्ष 2024-25 के संसद निधि से स्वीकृत अपूर्ण 9 कार्यों के संबंध में अधिशासी अभियंता UPSIC प्रयागराज से जानकारी करने पर उनके द्वारा भूमि विवाद होने की स्थिति से अवगत कराया गया, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व विभाग से सहयोग प्राप्त कर विवाद निस्तारित कर 15 दिवस के अंदर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम व दस्तक अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AN प्रसाद द्वारा किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष संचारी नियंत्रण अभियान का वर्ष 2026 तक का यह दूसरा चरण संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग सहित पंचायती राज, नगर विकास, शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, कृषि, पशुपालन, सिंचाई तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से व्यापक स्वच्छता एवं जागरूकता गतिविधियों यहाँ संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, जापानी इंफ्लुएंजा सिंड्रोम तथा अन्य संचारी रोगों व जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए जल भराव समाप्त करने, एंटी लावा का छिड़काव, स्रोतों का समापन, बुखार के रोगियों को शीघ्र पहचान, जांच एवं उपचार, जन जागरूकता तथा मच्छर विकर्षी पौधे जैसे तुलसी, गेंदा, लेमन ग्रास, लेवेंडर, सेटोनेला आदि के रोपण जैसे कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचारी रोगों एवं जल जनित रोगों से बचाव के प्रति सजग रहने के लिए उपस्थित लोगों को शपथ ग्रहण कराई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की कि वे अपने घरों एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखें, पानी की एकत्र न होने दें, कूलर एवं जल पात्रों की नियमित सफाई करें, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं तथा बुखार एवं अन्य रोगों के लक्षण दिखने पर निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर तत्काल जांच एवं उपचार उपलब्ध कराएं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।